गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके एम्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इस मेथड का जो डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ। इस मेथड को डेवलप किया गया था 1901 में, फ्रांस में इसको डेवलप किया गया था और इसको एज अ मेथड सबसे पहले जो यूज़ है वो किया था फोनेटिक्स एसोसिएशन ऑफ फ्रांस के द्वारा। इस मेथड में क्या होता है कि जो लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्लास में टीच करेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्सेशन होगी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। मीन्स जो भी कंटेंट है वो इंग्लिश टू इंग्लिश स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना या किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करना है टीचर को। तो अब इसका मीनिंग हमने समझ लिया कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करना है, किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना। इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इस मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस मेथड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एम्फेसाइज ऑन ओरल लैंग्वेज। इस मेथड में क्या है, ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इस मेथड में ओरल अप्रोच पे मीन्स स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि इस मेथड की जो इन्वेंशन थी, जो इसकी डेवलपमेंट थी वो इसलिए की गई थी कि 19th सेंचुरी में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था, फॉरेन कंट्रीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस ज़्यादा चल रहा था। तो उसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी कि जिसमें वो अपने व्यूज़ को शेयर कर सकें, अपने जो उनका बिजनेस है उसको वो अच्छे तरह से बढ़ा सकें। इसके लिए इस मेथड को यूज़ किया गया था, इन्वेंट किया गया था। तो सबसे पहला इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है एम्फेसाइज ऑन ओरल वर्क, मींस इसमें स्पीकिंग स्किल पे, ओरल वर्क पे मेन फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स की ओरल स्किल को में जो है वो डेवलप किया जाता है इस मेथड के थ्रू कि स्टूडेंट को ओरली मींस डिस्कशन के थ्रू कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और डिस्कशन भी सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही की जाती है। सेकंड है इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस यूजुअली विद द ट्रेनिंग इन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है हमारा, साइंस ऑफ साउंड। मीन्स साउंड के थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत ही इंटेंसिव प्रैक्टिस की दी जाती है, किसकी, साउंड की। मीन्स उनके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस इसमें करवाई जाती है। नेक्स्ट है द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ न्यू लैंग्वेज। मीन्स जो न्यू लैंग्वेज है, जो नए नए वर्ड्स आते हैं, हर एक लैंग्वेज में क्या है, नए नए वर्ड्स टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है नए नए वर्ड्स हम बोरो करते जाते हैं अदर लैंग्वेजेस से। तो उसके द्वारा जो नए नए वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, उन नए नए वर्ड्स की नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाती है, उनके मीनिंग्स जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है द अप्रोच इंटेंसिवली इन एक्सेप्टेड एनी चॉइस टू द मदर टंग ईदर ऑफ एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन और फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वोकेबलरी और ग्रामर। मीन्स इसमें क्या है, मदर टंग को इनएक्सेप्ट किया जाता है, मदर टंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, किसी मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही स्टूडेंट को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्सेप्ट जो है वो उसके क्लियर किए जाते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही। नेक्स्ट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट वाज hopefulness expected that by banishing the language from the classroom the students would be compelled to do their thinking in the new medium। इसमें क्या है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि स्टूडेंट्स को टारगेट लैंग्वेज में ही सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कन्वर्सेशन की जाती है, अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करने दिया जाता। तो इससे क्या है, उसके विचारों की भाषा जो है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज ही बनती है। इससे क्या है, उसकी स्पीकिंग में जो ओरल आस्पेक्ट की हमने बात करी उसमें ज़्यादा फ्लुएंसी आती है, क्योंकि जो नए नए आइडियाज़ हैं वो भी इंग्लिश में ही स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। नेक्स्ट है द लर्नर एक्सपीरियंसेस द न्यू लैंग्वेज इन द सेम वे इन विच ही एक्सपीरियंस्ड हिज मदर टंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे हम एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी मदर टंग को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, अपने घर पे रहकर नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है, वैसे ही नेक्स्ट टारगेट लैंग्वेज को मीन्स सेकंड लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए भी उसको क्लासरूम में या इंस्टीट्यूशन में एक नेचुरल एनवायरनमेंट
प्रोवाइड किया जाता है। कैसे प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश में ही उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है, उसको इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। और इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। नेचुरल मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि नेचुरली स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज में ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाए जाते हैं। अब है एम्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एम्स ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश। मीन्स डायरेक्ट मेथड के जो एम्स हैं वो क्या क्या हैं। देखो, इसका सबसे पहला एम क्या है कि इसमें स्टूडेंट की स्पीकिंग के ओरल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, तो उनकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी लाना इसका मेन एम है। और इसको इस डायग्राम की सहायता से भी हेल्प से समझाया गया है। यहाँ पे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, पहले क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया जाता था। उसमें क्या था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है, उसको मदर टंग में, स्टूडेंट की जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट किया, फिर उसको उसका मीनिंग समझाया। बट इसमें क्या है, टारगेट लैंग्वेज में ही स्टूडेंट को मीनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें पहले ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें कैसे स्टूडेंट कैसे उसकी थिंकिंग थी या कैसे उसको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था। इसमें ई स्टैंड फॉर इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में मान लो स्टूडेंट ने कोई व्यूज अपने एक्सप्रेस करने हैं, तो उसको वो क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में उसके पास व्यूज आए, जैसे उसके पास कोई कंटेंट आया इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको उसने क्या किया, एन स्टैंड फॉर नेटिव लैंग्वेज। उसने अपने माइंड में उसको पहले वो मीन्स नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में उसको सोचेगा, फिर उसको अपने माइंड में कन्वर्ट करेगा और फिर उस कॉन्सेप्ट को वो डिलीवर करेगा या स्पीक आउट करेगा। इसमें क्या है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती थी क्योंकि पहले बच्चे को विचार, उसने कुछ पढ़ा फिर उसको अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अपने माइंड में, तो इस बीच में टाइम जो है वो गैप एक आ जाता था और फ्लुएंसी नहीं डेवलप हो पाती थी। बट इसमें क्या है डायरेक्ट मेथड में कि हमने, क्योंकि विचारों की भाषा भी टारगेट लैंग्वेज को ही बना देना है स्टूडेंट की, तो इसमें क्या है, इंग्लिश में ही कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचार उसके माइंड में आएगा और वो उस कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट ही, जैसे ही विचार आए वैसे ही उसने स्पीक आउट कर दिया। जैसे कि मदर टंग में होता है, हम कुछ भी सोचते हैं एकदम से हम फ्लुएंसी के साथ उसको बोल देते हैं, उसके लिए हमें उसको ट्रांसलेट करने की, अपने माइंड में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे इसके एम्स। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जिन पे ये बेस्ड है मेथड। ठीक है, प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है, रीडिंग इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट। मीन्स टारगेट लैंग्वेज की जो सिखाई जाती है स्टूडेंट को, वो बिगिनिंग से ही सिखाई जाती है। जब से एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक लर्नर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, तभी से ही ये मेथड एप्लीकेबल है। मीन्स प्राइमरी क्लासेस से ये मेथड एप्लीकेबल है। हायर क्लासेस में जाकर के अगर हम इसको एप्लीकेबल करें मेथड को, तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही उसको इस मेथड का यूज स्टार्टिंग से ही किया जाता है, छोटी क्लासेस से ही किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट को जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है या नए नए जो शब्द हैं, नए नए वर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्ड यूज़ किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को दिखा करके उसकी इमेज दिखा दी, ठीक है, या उस रियल ऑब्जेक्ट को उसको दिखा दिया, वो चीज़ दिखा करके रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हमने उस वर्ड्स की नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है। अब सपोज जैसे मैंने पेन के बारे में स्टूडेंट को बताना है कि पेन एक वर्ड है, अब मैं पेन के लिए इस चीज़ को दिखाऊंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेन वर्ड के लिए, या पेन वर्ड जो है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे ये नोटबुक है, मैंने उनको नोटबुक के बारे में बताना है, एक वर्ड है नोटबुक, मैं उनको ये नोटबुक दिखा करके कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नोटबुक का यूज़ किया जाता है, नोटबुक वर्ड का यूज़ किया जाता है, ना कि मैं उसको ये कहूँगा कि इसको कॉपी के लिए या उसको मीन्स ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिखा करके कि नोटबुक जो है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, रिमोट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको मैं ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं, मीन्स डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में ही उसको ऑब्जेक्ट दिखा करके नए नए वर्ड्स की नॉलेज उसको प्रोवाइड करूँगा। द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। जो नेटिव लैंग्वेज है, जो स्टूडेंट की मातृभाषा है, सपोज हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम इंडियंस की अगर बात करें तो, जैसे हम जिस
स्टेट में, जिस रीजन में रहते हैं हम, वहाँ सपोज हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीच करनी है स्टूडेंट को डायरेक्ट मेथड के थ्रू, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही टीच करनी है, नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। द टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट, नोट एक्सप्लेन और ट्रांसलेट। इसमें क्या है, टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कोई प्रोज करवाना है, स्टोरी पढ़ानी है स्टूडेंट्स को, या कोई वोकेबलरी प्रोवाइड करनी है, तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं करवानी, हमने कुछ भी लेक्चर मेथड के कुछ भी उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको हमने वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है कि किस सिचुएशन में किसी वर्ड को कैसे यूज करना है, या उस वर्ड के लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं उसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल में ही इसके, देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है, students should learn to think in the target language as soon as possible. Vocabulary is acquired more naturally if student use it in full sentence rather than मेमोराइजेशन। स्टूडेंट की क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करना है, हमने स्टूडेंट को, हमने जो टारगेट लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको स्टूडेंट की विचारों की भाषा बनाना है हमने इस मेथड के थ्रू, कि स्टूडेंट सोचे भी इंग्लिश में, उसको फटाफट से बोल दे, मीन्स उसकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आए। और इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस होती है, मीन्स सेंटेंसेस के थ्रू स्टूडेंट को सिखाया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होती थी कि एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेगा चीज़ें, बट इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू सिखाया जाता है, स्टूडेंट को पूरे सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन। ठीक है, इस जो मेथड है उसका मेन पर्पस क्या है, कि लैंग्वेज किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, बातचीत करने के लिए है, कन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और इसीलिए इसमें ओरल एस्पेक्ट पे, स्पीकिंग स्किल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन शुड बी वर्कड ऑन द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इस मेथड में क्या है, बिगिनिंग से ही स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है कि उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण उसका शुद्ध हो, करेक्ट हो, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको हमारी बात क्लियरली समझ में आए, जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस जो है वो बिगनिंग से ही स्टूडेंट को करवाई जाती है, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस बिगनिंग से ही कराई जाती है। सेल्फ करेक्शन फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग। इसमें सेल्फ करेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट गलत तरीके से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करता है या गलत बोलता है, साथ के साथ टीचर उसको करेक्शन करता जाता है, उसकी करेक्शन करता जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है लेसन शुड कंटेन सम कन्वर्जेशनल एक्टिविटीज। इसमें क्या है कि अगर हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है, सक्सेसफुली यूज़ करना है, तो लेसन में कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि कन्वर्जेशन के थ्रू, जो कि आपसी कम्युनिकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करें। और आजकल हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इंग्लिश में, पीछे हर एक सब्जेक्ट में उनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ग्रुप वर्क से रिलेटेड होती है, जिसमें कन्वर्जेशन के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करके, वार्तालाप करके बच्चा उन एक्टिविटीज़ को करता है। तो यही चीज़ इसमें है। ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली। इस मेथड में ग्रामर जो है वो इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस है, तो सेंटेंसेस में जो जो रूल्स ग्रामर के फॉलो होते हैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उनको ग्रेस्प करता जाता है, मीन्स क्रैमिंग नहीं करवाई जाती ग्रामेटिकल रूल्स की इस मेथड में। राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। राइटिंग पे भी साइड बाय साइड ध्यान दिया जाता है, मेन फोकस रहता है स्पीकिंग पे, ठीक है, बट राइटिंग को भी बिगनिंग से ही ध्यान दिया जाता है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की करवाई जाती है इस मेथड में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेजेस। इस मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखो डायरेक्ट मेथड है, इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करते हैं हम लोग, स्टूडेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इट इज़ नेचुरल मेथड। ये एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड कैसे है, जैसे कि एक मदर टंग के लिए हम अपनी मदर टंग को नेचुरली अपने फैमिली में रहकर, अपने नेबरहुड में, अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में रह के आसानी से सीख जाते हैं हम लोग। स्पेशली सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली में रहकर नेचुरल एनवायरनमेंट में अपनी मदर टंग को सीख जाता है। उसके लिए वो कोई
किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाता, कुछ वर्ड्स को वो बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाता है क्योंकि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऐसे ही इस मेथड में सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज़ करना है, हमने टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा और इसके थ्रू बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो इसमें स्टूडेंट को एक नेचुरल एनवायरनमेंट एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। नेक्स्ट है इसमें इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इसमें बच्चे की जो स्टूडेंट है उसकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता भी टारगेट लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचता है और इंग्लिश में ही स्पीक आउट करता है। उसको मीन्स ये नहीं होता है कि पहले उसने कोई व्यूज़ पढ़ा, कोई व्यूज़ है उसके पास, पहले वो उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में या मदर टंग में उसको सोचेगा, इसमें उसका टाइम चला जाएगा तो उसकी फ्लुएंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। नहीं, इसमें सोचेगा भी इंग्लिश में और जैसे ही विचार माइंड में आया उसको ऑन द स्पॉट ही वो डिलीवर कर देगा, बोल देगा, स्पीक आउट कर देगा, तो इससे फ्लुएंसी आती है। इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी साथ के साथ आपको बताया है कि साउंड पे ध्यान दिया जाता है, फोनेटिक्स को शुरू से ही ध्यान में दिया जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है क्योंकि नए नए वर्ड्स की उसको नॉलेज दी जाती है, उनको प्रोनाउंस करना भी उसको सिखाया जाता है। इट एड्स रिटन वर्क। इसमें क्या है, स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। पहले ओरल अप्रोच पे फोकस रहता है, उसके बाद राइटिंग स्किल भी जो है उसकी स्टूडेंट्स की डेवलप की जाती है, बट मेन फोकस ओरल पे रहता है। पर ये नहीं कि राइटिंग को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस उसको साइड बाय साइड करवाई जाती है टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ लिटरेचर। देखो, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा लैंग्वेज में, स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज हो जाएगी, उनकी फ्लुएंसी आ जाएगी, स्पीकिंग में फ्लुएंसी आ जाएगी, वो रीड आउट कर सकेंगे इजीली, उनको बहुत सारी वोकैबुलरी उनके पास आ जाएगी, वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, उनके मीनिंग उनको पता चल जाएंगे, तो उनका लिटरेचर पढ़ने के लिए खुद से ही वो इंटरनली मोटिवेट होंगे और लिटरेचर पढ़ने में, इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर बहुत वास्ट लिटरेचर है, उसको पढ़ने में भी वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो मोटिवेट होंगे और उसको इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट मेक्स यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इस मेथड में जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या एवी एड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को नए नए वर्ड्स की नॉलेज दी जाती है, नई नई सिचुएशन क्रिएट करके उसको सिखाया जाता है। तो इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट अटेंटिव रहते हैं, जल्दी सीखते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है क्लासरूम में। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हर एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। इट इज़ एन इनकम्प्लीट मैथड। ये जो मैथड है वो एक इनकम्प्लीट मैथड है। इनकम्प्लीट मैथड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें मेन जो फोकस होता है वो लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें ओरल एस्पेक्ट पे, ओरल अप्रोच पे या फिर स्पीकिंग स्किल पे मेन फोकस रहता है, जबकि जो 3 इंपॉर्टेंट स्किल हैं, जो अदर 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं लैंग्वेज की, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन पे इतना फोकस नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस मेथड को एक इनकम्प्लीट मेथड कहा जाता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए हमें ये चारों स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर इक्वली जो है वो डेवलप करनी होती है, इक्वली इंपॉर्टेंस जो है वो देनी होती है इन चारों स्किल्स की, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है। तो ये एक इनकम्प्लीट मेथड है क्योंकि इसमें एक स्किल पे ही फोकस किया जाता है, ओनली स्पीकिंग स्किल पे। नेक्स्ट है इट रिक्वायर एफिशिएंट टीचर्स। इस मेथड को यूज करने के लिए जो टीचर्स हैं वो बहुत ट्रेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही एफिशिएंट टीचर्स चाहिए होते हैं जो कि इस मेथड को अप्लाई करना जानते हो कि स्टूडेंट को इस मेथड के थ्रू कंटेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे उनके लिए सिचुएशंस क्रिएट करनी है, कैसे कहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करना है, रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टूडेंट को न्यू वर्ड्स की नॉलेज देनी है या फिर सिचुएशंस क्रिएट करके एक्टिविटीज के थ्रू उसको नॉलेज देनी है। इसके लिए टीचर्स का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है और कैसे टाइमली अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, तो उसके लिए ट्रेन टीचर, एफिशिएंट टीचर ही इस मेथड को सक्सेसफुली यूज कर सकता है। इट रिक्वायर्स लिंग्विस्टिक माइंडेड स्टूडेंट्स। ये जो मेथड है ये ऐसे स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल होता है जो कि लिंग्विस्टिक माइंडेड होते हैं, जिनको की एक चाह होती है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं क्लासरूम में, जो कि इजीली चीज़ों को, जल्दी से नई नई चीज़ों को ग्रेस्प कर लेते हैं और उनको अपने बिहेवियर में ले आते हैं, अपनी स्पीकिंग में वो ले आएंगे उस चीज़ को। ऐसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस मेथड में। पर हमें पता है कि आज क्लासेस में
हर एक आईक्यू लेवल का स्टूडेंट होता है, कुछ वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका आईक्यू लेवल लो होता है, एवरेज आईक्यू लेवल के भी होते हैं, है ना, और गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो मिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, मिक्स आईक्यू लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सब के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है ये मेथड। नेक्स्ट है मटेरियल फैसिलिटेट आर नॉट अवेलेबल। जो मटेरियल फैसिलिटेट करता है इस मेथड को, मटेरियल कौन सा, जो एवी एड्स की हम बात कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन में वो अवेलेबल नहीं है, या हर एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन उन मेथड्स उन एवी एड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये मेथड, ये इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें एवी एड्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। नई नई जो चीज़ें हैं स्टूडेंट को वो एवी एड्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू सिखाई जाती हैं। द क्लासेज आर ओवर क्राउडेड। नेक्स्ट है, अब हम अगर इंडियन स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर क्लासेस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं। एक क्लास में 50-50 40-40 स्टूडेंट्स होते हैं। अब टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन पे करे वो, और हर एक स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन भी चेक करे, उसकी फ्लुएंसी भी चेक करे कि उसको वो फ्लुएंट हुआ है या नहीं, उसको उस वर्ड की नॉलेज हुई है या नहीं। मीन्स हम इंडिविजुअल अटेंशन पे नहीं कर पाता एक टीचर, क्योंकि क्लासेस ओवर क्राउडेड होती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। कई बार क्या होता है, जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनको डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस से एप्लीकेबल है, छोटे बच्चों का लेवल थोड़ा आपको पता ही है। मीन्स छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए कोई नया वर्ड सिखाने के लिए कहीं कहीं पर हमें मदर टंग का यूज़ करना ही पड़ता है, ताकि बच्चे उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाएँ, बच्चों को ये पता चल सके किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हर एक सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट नहीं किया जा सकता, और ना ही हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या एवी एड्स के थ्रू उसको क्लियर करवाया जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्ट है। नए वर्ड्स को, कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत, ऑनेस्टी है, जैसे ऑनेस्टी वर्ड है, उसके मीनिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट के सामने, ठीक है। तो उसके लिए हमें मीन्स ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार एक टीचर के लिए वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम किसी नई वीडियो के साथ आएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।